we arrested and charged 3 individuals for first-degree murder and conspiracy to commit murder in relation to Hardeep Nijjar's homicide. कनाडा की IHIT पुलिस यानी इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुक्रवार 3 मई को हरदीप सिंह निज्जर कांड में अभियुक्तों को हिरासत में लिया। इनकी पहचान करण ब्रार, करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस का आरोप है कि ये तीनों 18 जून 2023 को हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला और कौन था हरदीप निज्जर। कनाडा ने इस मामले में अब तक भारत पर क्या आरोप लगाए हैं और भारत ने कनाडा को क्या जवाब दिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के गांव भार सिंह पुरा का रहने वाला था और भारत सरकार के अनुसार निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्यों के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने में सक्रिय रूप से शामिल था। पंजाब सरकार के अनुसार निज्जर की 1 एकड़ जमीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जालंधर के पैतृक गांव भार सिंह पुरा में जब्त कर ली है। अलग खालिस्तान राष्ट्र के लिए ऑनलाइन अभियान सिख रेफरेंडम 2020 चलाने के खिलाफ एक मामले में साल 2020 में पंजाब में निज्जर की संपत्ति कुर्क कर दी गई थी। एजेंसी के मुताबिक निज्जर भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा था। निज्जर को ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए मतदान के दौरान देखा गया था। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे और यहां से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने 18 सितंबर को कनाडा की संसद में बयान दिया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की संभावित संलिप्तता के आरोपों की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं कि कौन है ये 3 लड़के जिन पर कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया है। इस मामले के तीनों आरोपी पंजाब के ही रहने वाले हैं। करण ब्रार फरीदकोट से, करणप्रीत गुरदासपुर से, जबकि तीसरा आरोपी कमलप्रीत जालंधर जिले का रहने वाला है। करण स्टडी परमिट पर कनाडा गया था। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक करण ब्रार फरीदकोट जिले के कोटकपुरा शहर का रहने वाला है। वो इस क्षेत्र का कोट सुखिया गांव का रहने वाला है। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने कहा करण ब्रार ने कोटकपुरा में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर वो 2020 में स्टडी परमिट पर कनाडा गया। पुलिस का कहना है कि करण एक जमींदार परिवार से है। पड़ोसियों और आसपास से मिली जानकारी के मुताबिक करण के दादा बलबीर सिंह बड़ा स्थानीय कारोबारी है। करण अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। परिचितों ने बताया कि करण बरार की मां रमन बरार काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहती थी। करण बरार के पिता मनदीप का पिछले महीने 18 अप्रैल को निधन हो गया था, जिसके चलते करण की मां भी भारत आ गई थी। फरीदकोट के SP जसप्रीत सिंह ने कहा है कि करण बरार का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि करण के पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। करणप्रीत भी एक आम किसान परिवार से हैं, जिसके पिता भी दुबई में ट्रक चलाते रहे हैं। गाँव के सरपंच के बेटे और करणप्रीत सिंह के चाचा रणजीत सिंह राणा का कहना है कि करणप्रीत का जन्म और पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद करणप्रीत 2016 में दुबई चला गया, जहां उसने अपने पिता के साथ लगभग 4 साल तक ट्रक ड्राइवर का काम किया। कमलप्रीत सिंह जालंधर जिले के नकोदर सब डिवीजन के गांव चंगकला का रहने वाला है। कमलप्रीत सिंह ने नकोदर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की। साल 2019 में उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वह स्टडी वीजा पर कनाडा चला गया। कमलप्रीत का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है क्योंकि उनके पिता सतनाम सिंह नौकरी में है और गांव में अच्छी जमीन भी है। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कमलप्रीत की बहन भी कनाडा में रहती है, जबकि उनकी मां भी 2022 में उनसे मिलने कनाडा गई थी। अब बात करते हैं कि इस मामले पर भारत सरकार ने अब तक क्या जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत कनाडाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी साझा किए जाने का इंतजार करेगा। उन्होंने कहा क्या वह इन लोगों का कोई आपराधिक गिरोह सक्रिय था। हम इंतजार करेंगे कि कनाडा पुलिस हमें इसके बारे में बताए, ये हमारी चिंता है। हम उन्हें यह बता रहे हैं कि उन्होंने भारत से कनाडा में विशेषकर पंजाब से संगठित अपराध की अनुमति दी है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा कि इन तीनों भारतीयों के बारे में कनाडाई अधिकारियों से नियमित जानकारी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी कनाडा की जांच का नतीजा है। यह कनाडा का आंतरिक मामला है और इसलिए हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दरअसल यह पूरा मामला ही राजनीतिक है। यह बात छिपी नहीं है कि निज्जर की कनाडा में लोकल स्तर पर लोकप्रियता उन्हीं के समाज के कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी और उसकी हत्या के बाद ही इसे एक नया रंग देने की कोशिश चालू हो गई। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।